बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोग ये सीखेंगे कि जनरल मॉडल को हम यूज़ करके हम वेरिएंस कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं। हमारे पास वेरिएंस के 2 पार्ट होते हैं, एक क्वांटिटी वेरिएंस होता है और एक प्राइस वेरिएंस होता है। हम जनरल मॉडल को यूज़ करके क्वांटिटी वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस को कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्वांटिटी और प्राइस वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो पता होना चाहिए। वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, जिसमें एक्चुअल क्वांटिटी है, एक्चुअल प्राइस है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है या स्टैंडर्ड प्राइस क्या होती है, हम पहले उसको समझते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम वेरिएंसेस की कैलकुलेशन के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी इज द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर्स एंड वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअली यूज्ड। जो हमने एक्चुअल क्वांटिटी उनकी इस्तेमाल की है डायरेक्ट मटेरियल्स की, डायरेक्ट मटेरियल कितने केजी इस्तेमाल किया, कितने लीटर्स इस्तेमाल किया, कितने मीटर्स इस्तेमाल किया, डायरेक्ट लेबर आर्स कितने आर्स इस्तेमाल की, और वेरिएबल ओवरहेड्स में हमने एक्चुअली जो आर्स हैं वो कितने इस्तेमाल किए, उनको हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी बोलेंगे। इस यहाँ पे जो एक्चुअल क्वांटिटी आपको रेड में नजर आ रहा है, दैट मीन्स के व्हाट अमाउंट ऑफ एक्चुअल मटीरियल्स, यूनिट्स मीन केजी, लीटर, मीटर जो भी है, और व्हाट अमाउंट ऑफ एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स, और what amount of actual base for calculating variable overhead is used in this calculations. So that is the basically actual. And what is the standard quantity in this figure? So standard quantity is the quantity allowed for actual output of the period. That is basically the noting point. आपने जब फ्लेक्सिबल बजट बनाना सीखा था तो उसमें हम लोग फ्लेक्सिबल बजट में हम ये सीखते थे कि एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर आपके रिसोर्सेज कितने कंज्यूम हो रहे हैं और आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है। व्हेन वी कैलकुलेट द कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, व्हेन वी प्लान कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज एट एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, उसको हम फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं। इसी को ही हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जी कि एक यूनिट बनाने के लिए हमें 5 केजी मटेरियल यूज होता है। तो अगर हम लोगों ने एक्चुअली 150 यूनिट बनाए हैं तो उनके ऊपर कितना मटेरियल यूज होना चाहिए, दैट इज बेसिकली द स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम अपनी एक्चुअल यूनिट्स के साथ, एक्चुअल आउटपुट के साथ, तो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाता है। सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय per unit standard quantity. If we have actually produced 100 units in a month or in a day and we consume 5 kg per unit of material as standard, then we should have consumed 500 kg of materials. That is called standard quantity for actual output, for actual production. Actual price is the amount actually paid for input used. एक्चुअल प्राइस क्या है कि जो हम लोग एक एक्चुअल जब मटेरियल खरीदते हैं या फिर हम लोग एक्चुअल जो है वो किसी भी इनपुट के लिए जो एक्चुअल प्राइस पे करते हैं, जैसे एक्चुअल मटेरियल प्राइस पर केजी है या एक्चुअल वेज रेट है जो कि हम उसको पे कर रहे हैं एम्प्लॉइज को, या फिर एक्चुअल FOH हैं जो कि हम लोग अपने जो है वो फैक्ट्री में लगा रहे हैं, तो उनकी जो पर यूनिट, पर आर, पर मशीन आर्स जो भी हमारे पास प्राइस आ रही होगी उसको हम लोग एक्चुअल प्राइस कहेंगे। और यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस इज द प्राइस विच इज बजटेड और दैट शुड हैव बीन पेड फॉर द इनपुट यूज्ड। वो जो इनपुट यूज कर रहे हैं उनके लिए क्या प्राइस हमें पे करनी है या करनी चाहिए, वो हमारी स्टैंडर्ड प्राइस कहलाएगी। स्टैंडर्ड प्राइस इज द अमाउंट दैट शुड हैव बीन पेड फॉर द इनपुट यूज्ड। जो इनपुट हम यूज करने जा रहे हैं या कर रहे हैं उनके लिए हमें कितनी पर यूनिट प्राइस पे करनी चाहिए, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस बोलेंगे। व्हेन वी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड प्राइस, दैट इज आवर स्टैंडर्ड कॉस्ट और दैट इज आवर फ्लेक्सिबल बजटेड कॉस्ट। इसको हम लोग फ्लेक्सिबल बजटेड कॉस्ट भी कहते हैं।
फिर उसके बाद हम एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एंड दिस इज द बेसिकली कॉस्ट ऑफ एक्चुअल इनपुट ऑन स्टैंडर्ड प्राइस। ये जो एक्चुअल इनपुट को, एक्चुअल क्वांटिटी को हमने स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगी, और यहां पे हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। तो बेसिकली दैट इज 1 minus 3. This is basically flexible budgeted cost and this is basically actual cost. फ्लेक्सिबल बजट और एक्चुअल का जो फर्क होता है, इसी को ही हम लोग स्पेंडिंग वेरिएंस बोलते हैं, जो हमने फ्लेक्सिबल बजट वाले टॉपिक में पढ़ा था। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली फ्लेक्सिबल बजट की फिगर को और स्पेंडिंग वेरिएंस की फिगर को हम डिवाइड कर रहे हैं इनटू टू कंपोनेंट्स, दैट इज क्वांटिटी वेरिएंस एंड दैट इज प्राइस वेरिएंस। एंड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी वेरिएंस वी टेक दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इसको हम लोग इस तरीके से 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्वांटिटी वेरिएंस आ जाएगा। और यहां पे जब हम लोग 3 - 2 करेंगे, मीन एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। हियर इन दिस एग्जांपल यू मस्ट सी कि स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का फर्क है, और एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी दोनों में सेम है, मीन ये दोनों में सेम है, इसलिए क्वांटिटी का कोई इंपैक्ट नहीं है इसके ऊपर। यहां पे प्योरली जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज अ प्योरली ड्यू टू प्राइस, तो इसलिए हम लोग इसको प्राइस वेरिएंस कहते हैं। हियर इज द डिफरेंस प्योरली ड्यू टू क्वांटिटी, बिकॉज प्राइस इज इन सेम, बोथ सिचुएशंस इज द सेम। यहां पे भी स्टैंडर्ड प्राइस है, यहां पे भी स्टैंडर्ड प्राइस है, लेकिन जो डिफरेंस है दोनों में वो किस वजह से आ रहा है, ये सारे का सारा वो क्वांटिटी की वजह से आ रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको क्वांटिटी वेरिएंस कहते हैं और इसको हम लोग प्राइस वेरिएंस कहते हैं। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हमारा स्पेंडिंग वेरिएंस या फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस बनेगा। और अगर हम रिवर्स चलेंगे तो फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस और स्पेंडिंग वेरिएंस को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द क्वांटिटी पार्ट ऑफ वेरिएंस एंड दैट इज द प्राइस part of variance. If actual price per unit of input is less than standard price of per unit, then it would be favorable. When actual price is less than standard price, it is favorable. When actual price is greater than standard price, it is unfavorable, because this is expense. expense के लिए हम लोग जब मटेरियल, लेबर, एफओएच के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी प्राइस और क्वांटिटी का जो है वो वेरिएंसेस का जो है वो मॉडल बनेगा, या उसकी फेवरेबल अनफेवरेबल सिचुएशंस बनेगी। कि जब हमारी एक्चुअल प्राइस ऑफ इनपुट, इनपुट की बात हो रही है यहाँ पे, ये रेवेन्यू की बात नहीं हो रही, रेवेन्यू में उलट हो जाएगा। actual price of input is less than standard price of input, then this is favorable situation, and the actual price of input is greater than standard price of input, then it is unfavorable situation. And for the quantity variances, जो हम यूजेज एफिशिएंसी वेरिएंस की बात करते हैं, if actual quantity of input used, input mean kg या आर्स या मशीन आर्स जो भी हैं, वो अगर कम हैं किससे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड थी उससे अगर कम है एक्चुअल क्वांटिटी, तो दैट इज द फेवरेबल सिचुएशन। मीन हमने 100 घंटे इस्तेमाल करने थे, हमने इस्तेमाल किए हैं 90 आवर्स, तो जो 10 घंटे हमने कम इस्तेमाल किए हैं तो हम एफिशिएंट रहे हैं। दिस इज बेसिकली फेवरेबल सिचुएशन। एंड व्हेन देयर इज एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट यूज्ड, मीन एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ लेबर आवर्स, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ machine hours or labor hours, basically this is greater than when standard quantity allowed for actual production, तो तब हमारे पास अनफेवरेबल सिचुएशन बनती है। तो ये याद रखिएगा कि जब आप लोगों ने फेवरेबल और अनफेवरेबल का फैसला करना है तो आप ये देखेंगे कि आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है और एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशन जो है वो सामने आ जाएगी। दिस वाज आवर बेसिकली जर्नल मॉडल, जिसको हम लोग जो है वो यूज करके
यहाँ पे अपने वेरिएंसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं।